कुंडली भाग्य की प्रीता और करण के बीच आ गया है कोई तीसरा। अब कहानी में तीसरा कोई आ ही जाता है, पति पत्नी और वो। अमूमन हर सीरियल की ये कहानी है। जब तक तीन का तड़का नहीं लगता तब तक साजिश नहीं बनती, और साजिश नहीं होती तब तक कहानी में मज़ा नहीं आता। इसलिए तो हम हमारे कार्यक्रम को कहते हैं सास बहू और साजिश। और प्रीता की जिंदगी से माहिरा तो चली गई, लेकिन अब ये क्या, सोनाक्षी कौन है जो आ गई? सोनाक्षी कोई और नहीं है बल्कि करण की बेस्ट फ्रेंड है। कॉलेज में इन दोनों का खूब याराना हुआ करता था और आज सोनाक्षी आई है लूथरा परिवार में अपनी शादी का न्योता देने के लिए। कल से शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट हैं लोनावला में और आप सबको जरूर आना है। अब प्रीता से वो पहली बार मिली है और प्रीता उसे बहुत पसंद आई है। जैसा कि आम तौर पर होता है, जब हम अपने दोस्त से बहुत सालों बाद मिलते हैं तो भाई उसकी बातों को भी बताते हैं और हाँ, उसके कुछ राज भी खोलते हैं। तो देखिए सोनाक्षी भी वही कर रही है। पहले तो तुम मुझ पे कितना फिदा रहते थे, दिन रात बस सोना 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 सोना। चिलकर मजाक कर रही हूँ, शक्ल देख कैसे 12 बज गए थे। हम दोनों ना बस पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड्स थे। प्रीता सोनाक्षी और करण की दोस्ती पर मुस्कुरा रही है। वो जान गई है कि ये दोनों सच में एक सच्चे दोस्त हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, ये कहानी में ट्विस्ट लेकर आएगी सोनाक्षी ही। हाँ, सोनाक्षी मेरे कैरेक्टर का नाम है, बबली है, करण लूथरा की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है और फुल ऑन बबली है, स्पंकी कूल, मतलब पूरे घर को सर पे उठा लेती है, ऐसी है वो। तो अच्छा कैरेक्टर है एंड अच्छा लग रहा है मुझे पूरी फैमिली से मिलके, सबसे, करण प्रीता से मिलके, सब बहुत अच्छे हैं, पूरी फैमिली इज सो नाइस, सो या आई एम लाइकिंग इट। जब वो प्रीता के साथ रहने लगेगी, करण को इतने सालों बाद और करीब से देखेगी तो क्या पता किसकी नीयत कब बदल जाए। अब डेली सोप है, एक नया किरदार आया है तो नया ट्विस्ट भी तो लेकर आएंगे। पॉजिटिव है और इनफैक्ट प्रीता को भी बहुत पसंद करती है, वो करने लगेगी अभी, आप देखेंगे तो फर्स्ट सीन में तो उसे प्रीता बहुत अच्छी लगती है। पॉजिटिव है वो, करण की बेस्ट फ्रेंड है एंड डेफिनेटली ऑल पॉजिटिव वाइब्स। थोड़ा बहुत आने वाले ट्विस्ट के बारे में हमें तो पता है, लेकिन अभी आपको नहीं बताएंगे। वो क्या है ना, वो ट्विस्ट थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, उसके बाद आपको जरूर बताएंगे। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इमली आदर्श बहू बनने के लिए कंपटीशन में उतरी और आज तो उसकी बारी अपनी सास के साथ है। जी हाँ, सास को अपनी बहू का साथ निभाना है। लेकिन क्या ये सास अपनी इस इमली बहू का साथ निभाएगी या नहीं? चलिए हम भी जाते हैं उसी जगह जहाँ ये कंपटीशन चल रहा है। बेस्ट बहू कुकिंग कंपटीशन का आखिरी राउंड, जहां पर सास और बहू दोनों की जोड़ी इस खेल में हिस्सा लेगी। इमली के साथ उसकी सासू माँ है तो वहीं प्राची के साथ उसकी सासू माँ। अब इस राउंड में ये जानेंगे जजेस कि सास और बहू इन दोनों के बीच तालमेल कैसा है। ये दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। अपर्णा कभी नहीं चाहेगी कि इमली जीत जाए,
तो अभी मतलब इमली ये तो बिल्कुल वो देख ही नहीं सकती कि अपर्णा सफ़र कर रही है, तो फ़ायदा तो मुझे लगता है हो ही जाएगा मेरा। अभी वो रिजल्ट आएगा, आई एम श्योर उसमें हो ही जाएगा मेरा फायदा तो हो गया, इनकी तकरार में हम जीत गए, ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। अब इस राउंड में तो इमली को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन भाई जब सासू माँ जानबूझकर हारे तो इसमें भला इमली क्या कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस राउंड में, जहाँ पर प्राची और उसकी सासू माँ एकदम सही जवाब दे रही थी। उनके बीच तालमेल कैसा है ये सबको समझ में आ रहा था। वहीं दूसरी ओर इमली और उसकी सासू माँ की बात करें तो दोनों के सवाल जवाब बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऐसा जजेस को समझ में आ रहा था। हाँ, और रियल मिर्ची थी, हमें लगा था वो मोटी वाली मिर्ची है, उसमें मिर्ची नहीं होगी, लेकिन उसमें बहुत मिर्ची थी। मेरी टंग अभी तक बहुत जल रही है। इन्होंने तो 3-4 खाई, इतने गलत जवाब दिए इनकी बहन ने। मैंने तो फिर भी एक ही खाई, पर बहुत मिर्ची थी उसमें। और मैंने तो गुस्से में आकर और एक्स्ट्रा खा ली। परफॉर्मेंस। अब इमली जान गई है कि सासू माँ नहीं चाहती है कि इस राउंड को वो जीते। अब इस कंपटीशन में जीत कर भी इमली हार गई और प्राची हार कर भी जीत गई। 2021 की बेस्ट बहू कंपटीशन की विनर है। जस्ट मिनट, विनर्स का नाम तो सभी अनाउंस करें, लेकिन इस बार हम लूजर्स का नाम अनाउंस करें। तो बेस्ट बहू कंपटीशन की बिगेस्ट लूजर है त्रिपाठी की नौकरानी इमली। दोनों है, खुशी भी है, गम भी है, खट्टी मीठी तकरार है, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा तो होता ही है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा। यानी कि घर वालों ने ही मिलकर इमली को हरा दिया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंड्या स्टोर वाले पंड्या फैमिली के घर पर आ गया है चोर, और वो भी आधी रात को। अब क्या चोरी करने आया, क्यों आया, कहां से आया, ये बात छोड़िए। हम तो ये कहते हैं कि ये चोर ना थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। सच में लगता है फैमिली का ही कोई मेंबर है। आपको क्या लगता है? वैसे आप देखेंगे तो आपको भी कुछ लगेगा ऐसा, देखिए ना। पंड्यास के घर में चोर घुस आया है। अब पंड्यास की फाइनेंशियल हालत कैसी है ये भला किससे छिपी है? जिनके घर में पैसों को लेकर हर दिन किचकिच मची रहती है, सोचिए उनके घर चोरी हो रही है। हमारे घर में आज चोर घुस आया है। पंड्या निवास में एक चोर आया है आज। रात के अंधेरे में कोई घुस आया है। पहले रावी दौड़ी और उसके पीछे पीछे देखिए एक के बाद एक सब जाग गए। चोर के पीछे भागने का मानो एक कंपटीशन सा हो गया हो। खैर अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चोरी करने कोई और नहीं बल्कि अनीता आई है, और वो भी देखिए क्या चुरा रही है, सीमेंट की बोरी। अब भी धरा को तो लगा था कि वो आई है गौतम का दिल चुराने के लिए, लेकिन यहाँ तो गौतम को छोड़ के उसका दिल सीमेंट की बोरी पर आ गया। गौतम का दिल चुराने आई थी। गौतम का दिल चुराने आई थी। गौतम का दिल चुराने आई थी, मगर इसकी बीवी इस पे हर वक्त ना पहरेदारी करती रहती है। ढूंढ नहीं रही थी तरीका बस इसकी चारपाई तक पहुंचने का। अरे अब क्या करूंगी यार, इतना तो भगा दिया तुम लोगों ने। एक ने लोटा मार दिया, एक ने मार दिया। अभी बस मेरी हालत खराब है। अब मैं वापस ठीक होके आऊंगी इसे वापस चुराने। रिश्ता कहती है बड़ी डर गई है घर में, कहती झुंड में चलो, कोई अलग अलग नहीं जाएगा। मुझे चोर का इंटरव्यू दो, अभी आता है चोर। अब सालों बाद धरा और गौतम के लिए एक कमरा बन रहा है, उसमें भी कितनी मुसीबतें आती हैं।
पहले पैसे नहीं थे, जब पैसे इकट्ठा हुए तो कभी बारिश का खतरा, तो अब लीजिए मटेरियल ही चोरी हो रहा है। अब आगे न जाने किन किन मुसीबतों से गुजरकर धरा और गौतम का कमरा बन पाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बैरिस्टर बाबू की जो बॉन्दिता हैं वो वैजंती बनकर आई हैं, और वैजंती बनकर देखो कैसे लटके झटके दिखा रही हैं। जी हाँ, अपने ही पतिदेव के साथ रोमांस कर रही हैं। कहीं ये सपना तो नहीं? और अनिरुद्ध बाबू के बीच ये प्यारा सा सीन देखकर आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि जब से बॉन्दिता बड़ी हुई है उसने कभी भी इस तरीके का रोमांटिक सीन अपने बैरिस्टर बाबू के साथ किया ही नहीं है। अब वो बड़ी हो गई है तो उसके सपने भी तो बड़े हो गए हैं। अनिरुद्ध बाबू के साथ वो पियानो बजा रही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल गुजार रही हैं। आज इन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता है, क्योंकि बॉन्दिता अपने प्यार का इजहार जो करेगी अनिरुद्ध बाबू से। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सीन है जहाँ पे बैरिस्टर बाबू मुझे पियानो चलाना सिखा रहे हैं, मतलब हम दोनों साथ में पियानो चला रहे हैं। फिर वो मेरी फ़ोटो लगा रहे हैं सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, और वो अचानक बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो गए हैं एंड बहुत ही प्यारा सा हमने एक डांस किया। पर जब सब कुछ अच्छा हो तो भाई देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है। ये कहीं न कहीं कभी न कभी ये कोई ट्विस्ट तो चाहिए ही होता है। फिर क्या इतने प्यार से वो बैरिस्टर बाबू के साथ पल गुजार रही थी, जब उसे पता चला कि ये तो सपना है तो भाई उसकी सारी खुशियाँ धरी की धरी रह गई। वो तो बहुत प्यार करती है अपने सखा बाबू से, लेकिन भाई इस सखा बाबू उसे प्यार करते हैं या नहीं, इसके बारे में वो जानना चाहती है। बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो फिलहाल वैजंती पीछे पड़ी हुई है अपने सखा बाबू की, उनको बॉन्दिता का याद दिला रही है, अलग अलग चीज़ें बहुत कुछ अलग अलग कर रही है। एंड आगे आप बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे कि अभी वैजंती सखा बाबू को बोलती है कि मुझे एक लड़का ढूंढना है और बहुत कुछ होने वाला है। तो भाई बॉन्दिता आप लेट नहीं हुई है, सही समय पर है। अपने सखा बाबू से अब छिपाइए मत, उन्हें बता दीजिए कि आप ही हैं उनकी बॉन्दिता। है मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हंगामा 2 रिलीज हो चुका है। वैसे हंगामा आने से पहले काफ़ी हंगामा हुआ, कुछ लोगों की निजी ज़िंदगी में हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने हंगामा बरतने की कोशिश की, लेकिन फिल्म आते ही हंगामा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि फिल्म देखकर तो यही कह सकते हैं कि इसमें हंगामा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, यही कहता है हमारा SBS ओरिजिनल्स रिव्यू ऑफ हंगामा 2। SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में आज हम रिव्यू करेंगे हंगामा 2 को, जिसके साथ शिल्पा शेट्टी ने फिल्म्स में अपना कमबैक किया है। हंगामा 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। हंगामा 2 में आपको कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, परेश रावल, आशुतोष राणा, मिजान जाफरी, राजपाल यादव, अक्षय खन्ना, ये सभी आपको हंसाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस फिल्म को 2 घंटे और 36 मिनट के साथ कुछ ज्यादा ही लंबा खींच लिया गया है। हंगामा के पहले सीक्वल के साथ कंपेयर करें तो हंगामा 2 दूर दूर तक रेस में आपको नजर नहीं आएगी। फिल्म की स्टोरी लाइन हो या फिर किरदार, इनमें से कोई भी आपको ज्यादा वक्त तक रोक नहीं पाएगा। राजपाल यादव और परेश रावल जो कि हंसाने में माहिर हैं,
इस बार तो वो भी आपके चेहरे पर हंसी नहीं ला पाएंगे। अगर बात करें राधा यानी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की, तो उन्हें तो इस फिल्म में सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है। पूरी फिल्म में एक गाना और कुछ सीन्स में ही आपको शिल्पा दिखेंगी। वैसे हंगामा 2 में आशुतोष राणा को देखकर हम उन्हें बस एक ही एडवाइस देना चाहेंगे कि आशुतोष जी, आप सीरियस रोल ही कीजिए, क्योंकि आप अपने किरदार में लोगों को हंसाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग में हंसी कहीं नहीं आई। अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य किरदार मिजान जाफरी और प्रणीता सुभाष की। एक ने अपने किरदार में कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट दिखा दी, तो दूसरा स्क्रीन पर उतना ही ब्लैंक दिख रहा था। वैसे हर सीन में मिजान को देखकर आपको रणबीर कपूर की याद जरूर आएगी। कहीं न कहीं अपनी एक्टिंग में उन्होंने रणबीर कपूर को कॉपी करने की कोशिश की है। वैसे इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर आप ये फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिल्म के गाने काफी हैं आपको सुलाने के लिए। ऑलमोस्ट आधे फिल्म से ज्यादा खत्म होने तक आपको स्टोरी पूरी इधर उधर भागती हुई नजर आएगी और फिल्म के अंत में आपको हंगामा 1 के एक्टर अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे, जिनकी एंट्री के साथ उम्मीद थी कि स्टोरी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, लेकिन पूरी पिक्चर की तरह उनका कैरेक्टर भी फीका निकला। ओवरऑल हम हंगामा 2 को 5 में से 1.5 स्टार देना चाहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सई, विराट और पाखी, इन तीनों के बीच कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है कि देखने वालों को हमेशा ये मन में सवाल रहता है, या फिर ये कहें कि उत्कंठा होती है कि अब क्या होगा क्या होगा। अब देखिए, पाखी ने चली है ऐसी चाल कि सई और विराट के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं, सई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुमसे मिलने के लिए हमारे कमरे तक पहुंच गया। विराट को आया गुस्सा, उसने आव देखा नताव देखा और लीजिए सई के दोस्त अजिंक्य की जोरदार पिटाई कर दी। तुमसे मिलने के लिए हमारे कमरे तक पहुंच गया। अब सई और विराट के बेडरूम में अजिंक्य आ गया या उसे भेजा गया, ये भी बताते हैं। दरअसल अजिंक्य आया था सई से मिलने के लिए। फिर क्या पाखी ने सोचा कि यही मौका है सई से बदला लेने का। देखिए कैसे उसने अजिंक्य को खुद सई के बेडरूम में भेज दिया। मैं तो नोट से नीचे से ही जा रहा था, मैं तो ऊपर भी नहीं आना चाहता, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि तुम सई के कमरे में जाके उससे नोट दे दो। अजिंक्य जो सई का फ्रेंड है उसको उसके रूम में भेजती है पर्पसली कि हाँ उसको जाएगा वहाँ पे, सब विराट भी आने वाला, उसको पता है विराट के आने का टाइम है, इसलिए वो जानबूझ के भेजती है कि नहीं इसको जाने दो। और जब पीछे से विराट आया तो उसके कान भर दिए। विराट वैसे ही अजिंक्य को पसंद नहीं करता है। जब उसने ये बात सुनी कि अजिंक्य उसके बेडरूम में है तो अफरा तफरी में वो पहुंचा और उसके बाद उसने जो नजारा देखा उसे कुछ और समझकर उसने कर दी अजिंक्य की धुलाई। तुम अजिंक्य के साथ हमारे कमरे में क्या कर रही थी? क्या कहना चाहती? क्या मैं कुछ गलत काम कर रही थी? सई इज इन शॉक। सई को वो नहीं हो रहा है कि ये कैसे सोच सकते हैं ऐसा मेरे बारे में। डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे हैं कि you know what you're doing or whatever, but indirectly जो सवाल कर रहे हैं, कभी कभी जो सवाल होते हैं वो खुद में ही काफ़ी कुछ कह जाते हैं। अब सई को बुरा तो लगेगा, उसके दोस्त की यूं बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेगी। इस सई और विराट के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और इस झगड़े की जड़ कौन है? पाखी। जैसा जैसा वो चाह रही थी वैसा हो गया। ये चाल पाखी ने शायद दूसरी बार चली है अभी तक 250 एपिसोड में। दूसरे एक बार उसने वो लेटर वाली चाल चली थी जो सामने आई नहीं, और अभी इसने बहुत अच्छी चाल चली बिकॉज अब ना हद
क्रॉस हो गई, किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो गई है कि यार मैं इतना करके घर में रह रही हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, और उसका बस यही है कि मुझे कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना है। अब फाइनली शी इज़ लाइक अब मैं तोड़ के रहूँगी घर। यकीन मानिए ये झगड़ा इतना बड़ा होगा कि सई के जान तक बनाएगी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो अभी नहीं बताएंगे, आप आगे सीरियल में देखना क्योंकि बात सई के जान की है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।